हाय, दिस इज़ योर होस्ट कमल टिवाना। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम नेशनल ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है सर राशिद सईद को, हु इज़ एक्सपोर्ट मार्केटिंग प्रोफेशनल। अस्सलाम वालेकुम सर। Thank you very much. Walaikum assalam. सर कैसे हैं आप? I'm good, alhamdulillah. सर आज आप हमें बताएंगे कि एक लोकल ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड कैसे बना सकते हैं और इसमें क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं। Thank you very much for inviting for such an important topic because every country and Pakistan is no exception that we need to increase our exports and we need to decrease our imports. This is the only survival every government suggests. Now talking about कि एक local brand को global brand कैसे बनाया जा सकता है. The first thing I believe that the companies should do is they should have a very effective, unique and detailed websites because that's the face of every product, every company in the global scenario now. When we talk about के website कैसी होनी चाहिए, it should be very vibrant. It should have been using the latest methodologies, whatever जो websites के अंदर use हो रही हैं. But the most important thing I believe should be the photo shoots of the products. सर And then photo shoots के ऊपर कंपनीज को, पाकिस्तानी कंपनीज को चाहिए कि वो पैसा लगाएं और उसके ऊपर क्वालिटी ऐसी हो कि वेबसाइट के अंदर जब आपका प्रोडक्ट नज़र आ रहा है तो वो इतना रियल नज़र आ रहा हो सर कि और उसके बाद सिर्फ वो फोटो शूट्स के ऊपर क्वालिटी नहीं दें आप ऐसा करें कि आप ना सिर्फ फोटो शूट्स के अंदर क्वालिटी दें बल्कि जब आपका प्रोडक्ट वहाँ पे आपके एंड यूज़र के पास पहुँचे ग्लोबली किसी भी कंट्री में तो उसकी क्वालिटी से वो टेक्सटाइल है वो फिनिश प्रोडक्ट्स है कोई भी अब वो एक टी शर्ट है जीन्स है वो एक स्किन केयर का प्रोडक्ट है वो आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो जब पहुंचता है आपके ग्लोबल कस्टमर के एंड यूजर के हाथ में या आपका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में तो इट शुड लुक एज रियल एज इट इज बीइंग शोन ऑन दी वेबसाइट्स तो आपका जो वेबसाइट है शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी आपका फोटोशूट शुड बी ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी आपने रियल फीचर्स और बेनिफिट्स अपनी वेबसाइट के अंदर शेयर किए हों बिकॉज वी एज पाकिस्तानी ब्रांड्स वी आर लैकिंग द इंटरनेशनल ट्रस्ट पीपल फील इट डिफिकल्ट कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करें बेस्ड ऑन आवर क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी सर अभी आपने फोटोशूट की बात की तो मोस्टली आपने देखा होगा कई मीम्स भी बने हुए हैं कि ऑनलाइन चीज़ एग्जैक्टली वो नहीं होती जो हमें डिलीवर की जाती है तो लोग बल्कि अब ऑनलाइन शॉपिंग से डरने लग गए हैं कि वो चीज़ तो आपको मिलनी नहीं जो वो शो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है और आप एक ह्यूमन ऑर्डर करते हैं सर और वो आपको कार्टून भेज दिया जाता है बिल्कुल so this is how the photographs and shoots look like सर वो दिखाते कुछ हैं बेचते कुछ हैं एंड जैसे मैंने अभी आपसे तज़किरा किया कि इंटरनेशनली तो हमारा कस्टमर बहुत ज़्यादा केयरफुल है बिकॉज उसके लिए पूरी दुनिया का मार्केट प्लेस खुला है और अगर पाकिस्तानी ब्रांड के पीछे हम चाहते हैं कि एक लॉयल्टी पैदा हो इंटरनेशनल कस्टमर की नज़र में तो हमें जो दिखाना है वही बेचना है सो वी नीड टू फॉलो दिस सीक्वेंस अगर हम दिखाएंगे कुछ बेचेंगे कुछ और तो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट पहले ही बहुत ज़्यादा है तो ये और ज़्यादा वाइडन हो जाएगा तो ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए पाकिस्तानी ब्रांड्स को चाहिए कि वो जो दिखाएं वही बेचें वही भेजें और उसको दिखाना कैसे है मैं बार बार ये इंसिस्ट कर रहा हूँ कि उसके ऊपर पैसा खर्च करें अपनी वेबसाइट की सूरत में फोटोशूट्स की सूरत में। सर एक मैंने सुना है और इनफैक्ट एक दो जगह पे मैंने क्योंकि हम लोग के जो स्टडी टूर्स होते थे मैंने देखा भी है कि सर कुछ मैं अगर फैब्रिक इंडस्ट्री की बात करूं तो सर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है जो शर्ट्स एक ही कंपनी जो शर्ट पाकिस्तान के लिए बना रही है वो बाहर नहीं भेज रही और बाहर के लिए वो कुछ और क्वालिटी बना रहे हैं तो सर ये ऐसा होता है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए और प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बाहर के लिए और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनफैक्ट ये इससे उल्टा भी हो सकता है
Sir. because there are some organizations and manufacturing facilities in Pakistan, ज़्यादातर वो टेक्सटाइल के अंदर उनका बिजनेस है, because they only produce for international clients. Okay. That is full of quality. और उनको डिपेंडिंग ऑन की क्वालिटी का प्राइस क्या मिल रहा है इंटरनेशनली, वो उस तरह की चीज़ बना देते हैं. Right. लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हमें ग्लोबल प्रेजेंस को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप क्वालिटी के ऊपर किसी अपने बायर के कहने पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका मैन्युफैक्चरिंग टैग तो कहीं ना कहीं लगेगा. एटलीस्ट ग्लोबली लोगों को पता तो होगा कि फला इंटरनेशनल ब्रांड की जीन्स या शर्ट्स पाकिस्तान की फला टेक्सटाइल कंपनी ने या गारमेंट्स कंपनी ने बनाई हैं. तो प्लीज अपने बायर के कहने पे भी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, ताकि आपका नाम क्वालिटी के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर जिंदा रहे पाकिस्तान का नाम पे. बिल्कुल. Sir, what strategies should be taken to make a global brand? Strategies. I believe that we should focus on our indigenous products. We should focus, because when we talk about indigenous products, only then we are in a very comfort zone कि हम authenticity की बात कर सकें. Sir. When we talk about pink salt, we talk about that we are authentic into this. जी. When we talk about leather, we talk about authenticity into this. Surgical instruments, and you see the sports goods, and somehow yes, pharmaceutical bhi, and now brands like Shan Foods, Sir. National Foods, these kind of brands are in fact what they are doing is in their strategies वो उसको एक तो लाइफ इजी करने का स्लोगन यूज कर रहे हैं यूरोपियन मुल्कों में भी और बाकी ग्लोबल ब्रांडिंग में भी कि हम खानों में आपकी जिंदगी आसान कर रहे हैं और आपको एशियन फ्लेवर दे रहे हैं, आपको एरोमा दे रहे हैं वो वाला आपके किचन के अंदर. मतलब आपको सेपरेटली मसाले डालने की जरूरत नहीं है, आप ऑल टुगेदर. इट्स अ कंफर्ट. बिल्कुल है. एंड इट इज ऑथेंटिक बिकॉज इट्स फ्रॉम द पाकिस्तानी ओरिजिन. तो ऑथेंटिसिटी को, कंफर्ट को फोकस करें, अपने इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को फोकस करें, और अपनी स्ट्रेटजीज के अंदर एक और चीज़ ये देखें कि आप अपना ब्रांड का स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी बिल्ड करने के ऊपर स्पेंड करें. एज अ पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर we need to invest a lot to have a global brand loyalty of our products. This is where we lack. स्ट्रैटेजीज के अंदर ये चीज़ भी ज़रूर शामिल करें कि आप इन्वॉल्व करें अपनी एम्बेसीज को कि वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को शोकेस करने में आपके लिए हेल्प करें ग्लोबली. तो इससे वैसे गवर्नमेंट कर रही है या नहीं करती? They are doing whatever in their capacity, like departments like or the institutions like Trade Development Authority of Pakistan, like हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है उसमें जितने हमारे एम्बेसीज हैं पाकिस्तान की, ऑलमोस्ट हर एम्बेसी के अंदर एक कमर्शियल अताशी है जिसका काम ये है कि वो हमारे पाकिस्तानी ट्रेड को या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें. So they are doing their part, and if it's a combo in fact. If we have seriousness on the Pakistani manufacturer side, private sector, then only we can join potentially with the government sectors. तो दोनों मिलके ही कोई एक स्ट्रेटजी क्रिएट करने में हेल्प करेंगे जिसमें एग्जीबिशंस आते हैं, टाइमली एग्जीबिशन, टारगेटेड मार्केट के अंदर, आपकी टारगेटेड प्रोडक्ट रेंज के अंदर एग्जीबिशंस में पार्ट करना. इसके ऊपर पाकिस्तान में हम बहुत सीरियसली शायद एग्जीबिशंस में जाके बिहेव नहीं करते हैं, बहुत प्रोफेशनली हम बिहेव नहीं करते हैं. सो वी नीड टू बी वेरी फोकस्ड. जब हम इंटरनेशनल अपना ब्रांड लेके जा रहे हैं किसी एग्जीबिशन में, उसकी प्रेजेंटेशन भी हमें बड़ी प्रोफेशनली, बड़ी सीरियस करनी चाहिए. सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री में ज़्यादा सेल होगा, हमें कौन सी कंट्री को हिट करना चाहिए? Take any product and start doing the market research. Okay. Before investing even a single penny in a particular country, any country or any market or any region, आप पहले रिसर्च कर लें. जब आपका रिसर्च पूरा होगा, आपके पास फिगर्स आ जाएंगे
यू हैव द डाटा दैट मैं अगर बेचना चाह रहा हूँ स्किन केयर का प्रोडक्ट, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी टारगेट कंट्री अगर कोई अफ्रीकन कंट्री है तो उनका स्पेंडिंग कितना है स्किन केयर पे, वो सन ब्लॉक कितना कंज्यूम कर रहे हैं एक साल में। सो ये डाटा मुझे हेल्प करेगा कि मैं ये सारा रिसर्च कर लूँ, और रिसर्च करके जो कंक्लूजन मेरे पास आए दैट विल बी इन फैक्ट मेकिंग मी कॉन्फिडेंट टू मेक अनदर स्ट्रैटेजी नंबर 2, स्टेप 2, कि मैंने रिसर्च पूरी कर ली है। अब मुझे लगता है कि मैं गल्फ में अपना स्किन केयर ब्रांड लेके जाऊं तो ज़्यादा ऑडियंस है, पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, अफोर्डेबिलिटी अच्छी है, या मैं पूरे अफ्रीकन रीजन में ले जाऊं, या मैं CIS स्टेट्स में ले जाऊं, या मैं अपना ब्रांड अगर लेके जा सकता हूं तो मैं यूरोप के किस कंट्री में लेके जाऊं। तो आपका मार्केट रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। अब मार्केट रिसर्च के लिए पेड डाटा भी अवेलेबल है, आपकी अपनी, जैसे मैंने कहा, अपनी एम्बेसीज भी आपको सपोर्ट कर सकती हैं, और आप डिफरेंट किस्म की आप वेबसाइट्स को फोकस करें, गूगल पे डाटा चेक करें, और बहुत सारे और टूल्स हैं जिससे आप ये रिसर्च का डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। आप उसको कंपाइल करें, पुट इट ऑन द टेबल, देन मेक अ डिसीजन कि मैंने अपना प्रोडक्ट किस कंट्री में, किस रीजन में लेके जाना है। Okay. So how important is the sustainability and ethical practices to make a global brand? In fact, to survive and to build a global brand, this is the way forward. क्वालिटी देने के साथ साथ अगर आप प्रूव नहीं करेंगे ग्लोबली कि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे हैं, हम एनवायरनमेंट को हर्ट नहीं कर रहे, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस पूरा का पूरा वो एथिकल प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है, और चाइल्ड लेबर को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जा रहा है वर्ल्ड के अंदर। तो जब आप कोई प्रोडक्ट ऐसा करते हैं और कोई इंस्पेक्शन टीम आती है एंड दे फाउंड आउट समहाउ कि जी ये आप तो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो तो आपका चाइल्ड लेबर के थ्रू बन रहा है, तो आपकी एथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो आपको अपनी सस्टेनेबिलिटी और एथिकल प्रैक्टिसेस को डे 1 से ऐसा रखना है, चाहे आप पाकिस्तान में कर रहे हैं प्रोडक्ट, अभी ग्लोबल ब्रांडिंग का सोचा भी नहीं है, आप पाकिस्तानियों का भी हक बनता है कि आप उनको भी एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट दें, उस एनवायरनमेंट में बनी हो और उसने पोल्यूशन नहीं पैदा किया हो, वो एनवायरनमेंट को हर्ट ना कर रही हो। सो आई थिंक दिस इज़ द वेरी एसेंशियल थिंग टू बी अ ग्लोबल ब्रांड, बिकॉज जहाँ आप इन 2 पॉइंट से हटते हैं वहीं पे आप पे क्वेश्चन मार्क लगता है, और अगर आप कोई एक आध शिपमेंट भेजने में कामयाब हो भी गए हुए तो शायद आपका फ्यूचर बिजनेस बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। ठीक है सर, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द ग्लोबल मार्केट? It is of the utmost importance. Firstly, we should be realizing that how professionally communication is conducted globally, because it's not like we do in our culture. हमारे यहाँ commercial organizations में, professional organizations में तो communication का एक standard है, हम उसको follow कर रहे हैं, but that's still for the Pakistani audience. Global audience के अंदर you have to be very careful about their culture when you are communicating to them. Okay. You have to be आप तो available हैं technologies that you have to use multilingual technologies कि आप उनकी जुबान में उनको communicate कर सकें. If I have a brand and I want to communicate in Thai language and it's a skin care brand, और मैंने Thailand को सोच लिया है कि ये मेरा audience होगा, ये मेरा targeted country है, तो it would be very efficient and very beneficial for my brand कि मैं कुछ अपना डाटा, कुछ अपने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, अपनी कॉर्पोरेट का इंट्रोडक्शन उनकी लैंग्वेज में उसके साथ शेयर करूँ। वहाँ पे आप कोई उनका लोकल उनके कोई लोग हायर कर लें, कुछ ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में बैठ के बना लें। अब तो ट्रांसलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और डिजिटलाइजेशन ने इतना आसान कर दिया है, सो इट शुड बी कस्टमाइज्ड कम्युनिकेशन फॉर एवरी कंट्री, ताकि आपका मैसेज प्रॉपरली जाए और आपका जो ऑडियंस है उसको आपके प्रोडक्ट का यूजेज प्रॉपरली पता हो। ओनली देन दे विल रिवर्ट बैक टू यू
कि वो आपसे बाय करना शुरू करें या आपका ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड हो उस कंट्री के अंदर। सर आप लोकल ब्रांड होल्डर्स को कोई मैसेज देना चाहें उनके Uh, 2-3 things which are close to my heart as well. Sir. Please make a very solid and very efficient, professional kind of online presence. As I always talk about websites, these are the face of our products of Pakistani companies and Pakistani brands. Number 2, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बहुत अच्छा करें, स्ट्रॉन्ग करें, और जहाँ जहाँ आपके बस में हो, आप अफोर्ड कर सकें, प्लीज़ अपनी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसके अंदर अगर आप इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स को ला सकें तो उसके लिए भी आप इन्वेस्ट करने पे तैयार रहें। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा, अभी सर्विस शूज़ और जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, उन्होंने अपने टायर के लिए जो हमारा बहुत पॉपुलर सीरीज़ है उस्मान, उसके जो हीरो हैं उनको उन्होंने अपने टायर ब्रांड्स के लिए अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। एंड दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प देम in Pakistan to sell the service tires, but that is going to help them everywhere in the global scenario, wherever जहाँ पे उस्मान देखा जाता है। बिल्कुल। अब उसका 6ठा सीजन शुरू हो रहा है कमिंग थर्सडे से, और पूरी मेरे ख्याल में ग्लोबल ऑडियंस को सर्विस टायर्स ने उस्मान के हीरो जो हैं उनको अपने साथ एज एम्बेसडर लेके अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है टायर इंडस्ट्री में, एंड यूजर्स के सामने भी और अपने बिजनेस पार्टनर्स के सामने भी ग्लोबली। तो हमें खर्च करने पे तैयार रहना चाहिए ग्लोबली। सर इट सीम्स लाइक आप अर्तगल और उस्मान के बहुत बड़े फैन हैं। इट इज लाइक दिस, लेकिन व्हाट आई मेंट टू से कि आप स्पेंड करने पे ग्लोबली अगर हाथ खींचेंगे तो फिर आप ग्लोबल ब्रांड्स नहीं एस्टैब्लिश कर सकेंगे। Very true, sir. Thank you very much, sir. It's always lovely talking to you. Like, very informative. Thank you for watching us. This is Kamal Timana signing off. Keep watching Red Media Circle. See you in next episode. Take care. Allah Hafiz.